साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल दलमऊ वाला एजुकेशन पे। साथियों, आज हम लोग जो है 151 जो है वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसमें का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। तो बलपूर्वक जो है हैदराबाद को मिला लिया गया था भारतीय संघ में। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसका था? तो ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस का था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। तो ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह जो है चालू किया गया था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दी गई थी। तो यह कारण था वर्ष 1928 में जो है लाहौर में इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी गोली मार के। इसीलिए भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। डेट तो यही इंडिकेट की जाती है, लेकिन इनको एक दिन पहले यानी 22 मार्च को ही इनको फांसी दे दी जाती है, जबकि कोर्ट द्वारा इनको जो है फांसी देने की डेट घोषित की गई थी 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन दिया गया है जानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का जो है प्राधिकरण सरकार को दिया गया था। उसका नाम था वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। इसके संचालक थे राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन दिया गया है वहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत हो गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कायदे आजम किसे कहा जाता था। कायदे आजम के नाम से जाने जाते थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है और लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो वह था रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। वे है चौरा चौरी इसमें जो है गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथियों एक बार अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना जो है एस.एन. बनर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो गांधी जी ने जो है लॉर्ड इरविन के साथ जो है पराकाष्ठा 1930 में आंदोलन जो हुआ था सविनय अवज्ञा, तो लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी समझौता किए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो महात्मा गांधी ने की थी। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता था कि हरिजन संघ की स्थापना कब की गई। तो 1932 में की गई और किसने की थी। तो महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कहां 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। ये था सिंगापुर में आजाद आर्मी की जो है घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। साइमन कमीशन की जो है निर्माण प्यारे साथियों 1919 ईस्वी में सुधारों को प्रगति की समीक्षा के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। 1938 का अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ। तो 1938 ईस्वी में हुआ। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो हरिपुरा में हुआ। उल्टा सीधा दोनों तरफ से क्वेश्चन को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया साथियों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे।
1915 ईस्वी में भारत जो है महात्मा गांधी लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन दिया गया मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था मुस्लिम लीग में? 1939 ईस्वी में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक कील सिद्ध होगी? ये बात कहे थे लाला लाजपत राय 1928 ईस्वी में, जब जो है साइमन गोबैक के नारा लग रहे थे, यानी साइमन 1927 ईस्वी में उसका प्रस्ताव पारित हुआ था कि 1928 में आएगा। तो वो जब आया था तो वहां हड़ताल हुआ था और वहां जब भीड़ लगी थी तो लाठीचार्ज करा दिए थे, तो वहीं जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने अपने ऊपर जब उनके प्रहार हो रहे थे तब उन्होंने ये बात कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक ताबूत की कील साबित होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इनको जो है बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में नहीं है? क्वेश्चन ये हो जाएगा सरकारी नौकरी में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर देखेंगे साथियों कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? उषा मेहता जो थी ये भारत छोड़ो आंदोलन में वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु कार्य करती थी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की दासता पर पहले नंबर का बिल है? ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था, यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल कहने की कुंजी बताया? लाहौर में। अगला क्वेश्चन दिया गया महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वता क्या है? हिंद स्वराज तत्व का यानी तत्वता का मतलब था पश्चिम आधुनिक की एक आलोचना। अगला क्वेश्चन दिया गया देश बंधु की उपाधि से किसे संबोधित किया गया था? वो थे CR यानी चित्तरंजन दास थे, जिनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, ये कब दिए थे? 1943 ईस्वी में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली चलो का नारा कहां से कहां दिया गया था? तो सिंगापुर में दिया गया था। कब दिया गया था? 1943 ईस्वी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी से किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने गोली मार के कर दी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया था गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये जो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में शामिल होने के लिए यानी ये जो है लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में भारत आया था, अभी बताया था लाला लाजपत राय वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल जी। अगला क्वेश्चन दिया गया है दांडी यात्रा में गांधी जी कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? नमक कानून का विरोध इन्होंने 385 किलोमीटर चलकर नमक कानून तोड़ा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसका दूसरा विभाजन कब हुआ? इसका दूसरा विभाजन जो है मुंबई में हुआ था 1918 ईस्वी में, 1907 के बाद। अगला क्वेश्चन दिया गया साथियों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू, तो इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना साथियों इलाहाबाद में कर दी थी।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन यानी कौन सी रेखा खींची गई है। सब रेखाएं होती है ना भारत और चीन के बीच जैसे है, और भारत पाकिस्तान के बीच, भारत अफगानिस्तान के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच साथियों जो है सर सीरियल रेडक्लिफ यानी रेडक्लिफ नामक एक वैज्ञानिक थे सर, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया था, इसीलिए जो है उनके नाम पर रेडक्लिफ नाम की भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी ने पत्रिका को जो है प्रकाशित किया, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है साथियों कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। सभी अंग्रेज थे, इसीलिए उनका जो है बहिष्कार किया था भारतीयों ने। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। तो ये जो है साबरमती नामक स्थान पर साथियों अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। वो थे सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, जलियांवाला बाग में जो है प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, उसका कारण क्या था। तो वहां जो है किचलू और सतपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में जो है प्रदर्शन हो रहा था, इसीलिए वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के में वापस कर दिया था, वह उपाधि क्या थी। वह उपाधि थी केसर ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरे सत्याग्रही कौन थे। दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू या पीटी नेहरू। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ। वह तो लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना हुई थी। यह हुई थी 1935 ईस्वी के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। वो किए थे वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, ये जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था, किसने दिया था। जनरल आर डायर ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से घोषित किया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन से भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। पहला गवर्नर जनरल बने थे श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे। इंडियन फॉर इंडियंस, इंडियन यानी चर्चित पुस्तक इंडियन फॉर इंडियन के जो है प्रसिद्ध लेखक कौन थे, उनका नाम था चित्तरंजन दास। इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी। जनरल माइक ओ डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने ही की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया साथियों कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीज के रूप में जाना जाता है। तो वो जो है खुदाई खिदमतदार को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 85 नंबर, वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार में प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह बात कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु लिव्स इन इंडिया डाइज, व्यक्ति किसकी उक्ति है। ये जो है उक्ति थी जवाहरलाल नेहरू की। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया
उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय थे लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जीबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में वैध शासन प्रारंभ कब हुआ था? तो मैंटोगी चिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 ईस्वी में भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों 92 नंबर की त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? कांग्रेस के अध्यक्ष तब चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? ये सुझाव दिए गए थे महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन 1939 सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी जो है जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों, इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस संस्थान से संबंधित हैं? भारत के पंजाब संस्थान से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के बाद उतनी समय खाद्य व कृषि मंत्रालय था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 99 नंबर की भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। ये भारत का विभाजन का जो है बाल्कन उपज था लॉर्ड माउंटबेटन का मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? ये जो है 1925 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीन बंधु के नाम से CF एंड्रयूज जो है विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 127 नंबर कि कौन सा आजाद हिंद फौज यानी INA से संबंधित नहीं है? आजाद हिंद फौज में जो है RC दत्त जो है शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार समय भारत का वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड चिम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतरिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इस सम्मेलन की अध्यक्षता अंसारी ने की थी। साथियों वीडियो लंबा खींच रहा है इसीलिए फटाफट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को करा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था, करो और मरो का नारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट किसने लिखी? ये लिखी थी बुक BP मीनन ने। अगला क्वेश्चन 1932 पूना पैक्ट समझौता के बाद किसका सीधा संबंध था? इनका सीधा संबंध था भारतीय दलित वर्ग से। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। यदि हमारे द्वारा कोई भी गलती वीडियो के में हुई हो तो माफ करना।